दोस्तों सोचिए, आप खाद लेने दुकान पर पहुंचे, लाइन में खड़े हैं, आपकी बारी आती है, लेकिन दुकानदार कहता है आपको यूरिया नहीं मिलेगा। तो आपको कैसा यहां पर लगेगा? आपको यूरिया यहां पर नहीं मिलने वाले हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों? क्या सरकार ने यूरिया पर कोई नया नियम यहां पर जो है लागू कर दिया है? क्या बिना फार्मर आईडी के अब यहां पर खाद मिलना मुश्किल होगा? क्या ज़मीन के हिसाब से यूरिया दिया जाएगा? अगर आप किसान हैं या फिर आपके परिवार में कोई खेती करता है तो ये वीडियो अंत तक आपको ज़रूर देखनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए यहाँ पर जो खाद लेने में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है और आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है जो आप यहाँ पर सरकारी लाभ यहाँ पर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूरिया खाद से उन 5 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिनकी चर्चा पूरे देश में यहाँ पर हो रही है और इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इस जानकारी से पीछे रह जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार ऐसा यहाँ पर जो क्यों कर रही है, इसके बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, यूरिया भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाली खाद है। इसकी असली यहाँ पर जो कीमत करीब जो है 2200 रुपये प्रति यहाँ पर जो बोरी के आसपास यहाँ पर जो पड़ती है, लेकिन किसानों को ये लगभग जो यहाँ पर 266 रुपये में उपलब्ध कराई जाती है। यानी सरकार भारी सब्सिडी देती है ताकि किसानों पर यहाँ पर जो बोझ ना पड़े। तो ये बात आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कई बार गलत लोगों द्वारा खरीदारी, कालाबाजारी और जरूरतमंद किसानों तक खाद ना पहुंच पाने जैसी समस्या सामने आती रही है। तो इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए सरकार नई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यहां पर जो काम कर रही है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं पहले नियम की। नियम नंबर 1 के बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि आधार कार्ड जरूरी। आधार कार्ड जरूरी क्यों है? अगर आप यूरिया खरीदने जाते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी यहां पर जो है और आपको आधार कार्ड यहां पर आपके पास होना चाहिए। खाद वितरण केंद्र पर आपका यहां पर आधार कार्ड सत्यापन किया जाएगा। इसका यहां पर जो मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खाद सही यहां पर जो किसान तक पहुंचे और सही किसान तक खाद को पहुंचाया जाए। इसलिए अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर जानकारी गलत है तो उसे यहां पर जो जल्दी ठीक आपको करा लेनी है, तभी आपको ये लाभ यहां पर मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर आपको अपडेट, आधार कार्ड अपडेट आपको करा लेने, अपने फिंगर को आपको अपडेट जरूर करा लेनी है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम में क्या है कि फार्मर आईडी की यहां पर जो है बढ़ती अहमियत। दोस्तों, अब फार्मर आईडी को खेती से जुड़ी कई यहां पर जो सेवाओं का आधार यहां पर बनाया जा रहा है। अगर आपके पास फार्मर आईडी है तो आपकी जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी सिस्टम में यहां पर जो दर्ज रहती है। भविष्य में खाद वितरण, सरकारी योजना और अन्य सुविधा में फार्मर आईडी की भूमिका और महत्वपूर्ण यहां पर जो हो सकती है। तो इसलिए आपके पास फार्मर आईडी कार्ड होना बेहद जरूरी है और फार्मर आईडी कार्ड है तो आपको बहुत कुछ यहां पर जो बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक यहां पर जो फार्मर आईडी कार्ड नहीं बनवाए हैं तो उन्हें जल्दी से जो है यहां पर आईडी यहां पर बनवा लेना चाहिए। फार्मर आईडी कार्ड जरूर बनवा करके रख लेनी चाहिए। अब तीसरा नियम समझिए जो सबसे ज्यादा यहां पर चर्चा में है। नियम नंबर 3, जमीन के हिसाब से यहां पर जो खाद, मान लीजिए आपके नाम पर यहां पर 10 बीघा जमीन है, लेकिन फार्मर आईडी या फिर सरकारी रिकॉर्ड में केवल 5 बीघा जमीन का सत्यापन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में खाद्य वितरण का आधार वही सत्यापित यहां पर जो जमीन मानी जा सकती है। यानी जितनी जमीन रिकॉर्ड में यहां पर जो सत्यापित होगी उसी के यहां पर जो आधार पर खाद की पात्रता तय की यहां पर जो जा सकती है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर भी आप यहां पर फंस सकते हैं। यही सबसे ज्यादा यहां पर जो किसान गलती करते हैं, उनके पास जमीन होती है लेकिन रिकॉर्ड अपडेट यहां पर नहीं होते। जमीन बहुत होती है लेकिन रिकॉर्ड उसका सही यहां पर नहीं होने के कारण उसको खाद यहां पर नहीं मिल पाते और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं चौथी नियम के बारे में। चौथी नियम के भी बारे में आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। नियम नंबर 4, ईपीओएस मशीन से सत्यापन। अब खाद यहां पर वितरण को डिजिटल यहां पर बनाया जा रहा है। दुकान पर आपकी जानकारी ईपीओएस मशीन में दर्ज यहां पर जो की जा सकती है ताकि आपको यहां पर जो वो ट्रैक कर पाए कि आप सही व्यक्ति है कि गलत व्यक्ति है। गलत व्यक्ति तक जो यहां पर खाद नहीं पहुंचने वाले हैं। आधार, फार्मर आईडी और अन्य विवरण सिस्टम में यहां पर जो चेक किए जाने वाले हैं, इसके हिसाब से आपको खाद दिए जाने वाले हैं। इससे फर्जी खरीदारी और कम होगी और रिकॉर्ड यहां पर जो पारदर्शी यहां पर बनेगा। कोई भी फर्जी खरीदारी यहां पर नहीं होने वाले हैं। सरकार का उद्देश्य यही है कि खाद यहां पर जो सीधे वास्तविक किसानों तक यहां पर पहुंचे, गलत व्यक्ति के हाथ तक यहां पर जो है ना पहुंचे। सरकार का उद्देश्य यही कि खाद सीधे यहां पर जो है किसानों तक यहां पर पहुंचे, जो सही ओरिजिनल किसान है उन्हीं के पास यहां पर जो खाद पहुंचे। अब पांचवा यहां पर
जो है आखिरी नियम, इसके बारे में आपको भी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। टोकन और व्यवस्थित वितरण, कई क्षेत्रों में टोकन आधारित व्यवस्था या फिर डिजिटल वितरण प्रणाली लागू करने की चर्चा यहां पर है। इसका फायदा यह होगा कि किसानों को लंबी लाइनों में कम यहां पर जो समय बिताना पड़ेगा, आसानी से उसको यहां पर जो इसका लाभ यहां पर मिल जाने वाले हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपके पास फार्मर आईडी कार्ड नहीं है तो क्या करें? आप बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास फार्मर आईडी कार्ड नहीं है, तो उन्हें यहां पर क्या करना चाहिए? तो इसके लिए यहां पर आपको नजदीकी सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं और साथ में दस्तावेज रखे, आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, उसके बाद बैंक पासपोर्ट आपके पास यहां पर होना चाहिए। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास फार्मर आईडी कार्ड नहीं है, तो वो अपना फार्मर आईडी कार्ड कैसे बना पाएंगे, ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, नहीं तो आप भी यहां पर जो सरकार की तरफ से जितने भी लाभ यहां पर दिए जा रहे हैं, इन लाभों से आप यहां पर वंचित रह सकते हैं। अगर आपके पास फार्मर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं, आप वहां पर आपको जाना होगा, साथ में आपको ये दस्तावेज लेकर के जाना पड़ेगा, आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक आपको पासबुक, उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका अपडेट है, ये सारी चीज आपका बिल्कुल जो है आपका इंफॉर्मेशन सब में सेम आपका यहां पर रहना चाहिए। तो आपको इनकी यहां पर मदद से फार्मर आईडी कार्ड आप यहां पर जो है बनवा सकते हैं, इनकी मदद से आपका फार्मर आईडी कार्ड बना दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने जमीन के रिकॉर्ड, आधार और फार्मर आईडी को अपडेट आपको जरूर रखना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे चल के परेशानी होगी, क्योंकि आने वाला समय में जो आप खेती करते हैं, खेती से रिलेटेड जितने भी यहां पर जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें जो यहां पर आपका डिजिटल किए जा रहे हैं और आपको डिजिटल यहां पर जो होना बेहद जरूरी है। आपको यहां पर जो फार्मर आईडी कार्ड आपको बना लेना बेहद जरूरी है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके पास यहां पर जो फार्मर आईडी कार्ड है कि नहीं। जितने भी व्यक्ति के पास फार्मर आईडी कार्ड नहीं है तो सिर्फ वही लोग यहां पर जो है यस कमेंट कीजिएगा कि मेरे पास फार्मर आईडी कार्ड नहीं है, और जिनके पास यहां पर फार्मर आईडी कार्ड है वो जरूर अपना यहां पर जो राय दीजिएगा कि मेरे पास फार्मर आईडी कार्ड है, मैं इन यहां पर जो है लाभ यहां पर जो है इस फार्मर आईडी कार्ड से ले पा रहा हूं और ले रहा हूं। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि और लोगों को यहां पर पता चले कि फार्मर आईडी कार्ड से कितने यहां पर जो बेनिफिट सरकार की तरफ से यहां पर दिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक को लेकर के आपका कोई भी अगर सवाल है, कोई भी राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक यहां पर जो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतने मेहनत से यहां पर जो वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।